हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में dy बटे dx का मान हमें ज्ञात करना है, जहां पर हमें दे रखा है 2 गुनी x प्लस 3 गुनी y बराबर साइन y। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम अवकलन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि x की घात n को हम x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाता है, देखो n गुनी x की घात n माइनस 1 के बराबर। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर यदि हम साइन x को x के सापेक्ष में हम अवकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाता है बच्चों, देखो यहाँ पर cos x के बराबर। ठीक है, साथ ही यदि हम अचर पद c को हम x सापेक्ष में अवकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 0 के बराबर, जहाँ पर c एक अचर है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम श्रृंखला विधि का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें प्रश्न में दे रखा है 2 गुनी x प्लस 3 गुनी y बराबर साइन y। अब बच्चों इसे हम x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो d बटे dx गुनी 2x प्लस 3 गुनी y बराबर d बटे dx साइन y। ठीक है, अब बच्चों देखो इसे हम अलग अलग कर लेते हैं तो d बटे dx गुनी 2 गुनी x प्लस यहाँ पर d बटे dx 3 गुनी y बराबर, यहाँ पर बच्चों देखो श्रृंखला विधि का प्रयोग करेंगे इसका अवकलन करने के लिए। तो यहाँ से बच्चों साइन y को हम y के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, फिर पुनः बच्चों यहाँ पर y को x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि दो अचर पद है तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर dx बटे dx हो जाएगा, प्लस बच्चों देखो यहाँ पर 3 अचर पद है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर dy बटे dx हो जाएगा बराबर, यहाँ पर बच्चों देखो साइन x का x सापेक्ष में अवकलन हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा, ये cos x के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों देखो साइन y का y के सापेक्ष अवकलन हमें प्राप्त हो जाएगा cos y। ठीक है, गुना यहाँ पर dy बटे dx है। अब बच्चों देखो यहाँ पर 2 गुनी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर x की 1 को हम x सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर n के स्थान पर क्या है तो 1, तो 1 बाहर आ गया, फिर यहाँ पर गुना में क्या हो जाएगा तो x की घात 1 माइनस 1, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 गुना x की घात 0, अर्थात बच्चों देखो x की घात 0 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए हमें यहाँ पर dx बटे dx में प्राप्त हो गया क्या 1, प्लस यहाँ से बच्चों देखो 3 गुनी dy बटे dx बराबर, यहाँ से हमें प्राप्त हो गया cos y गुनी dy बटे dx। आगे इसे हम सरल कर लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 2 एका 2 प्लस 3 गुनी dy बटे dx बराबर cos y गुनी dy बटे dx। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं तो देखो cos y dy बटे dx माइनस का क्या हो जाएगा तो 3 गुनी dy बटे dx बराबर का 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पदों से dy बटे dx उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें पहला पद से प्राप्त हो जाएगा cos y और दूसरे पद से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 3 बराबर हमें प्राप्त हो गया 2 के। तो यहाँ से बच्चों हमें dy बटे dx प्राप्त हो गया, देखो 2 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर ये गुना में है dy बटे dx के साथ, तो बराबर के दाईं ओर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो cos y माइनस 3, तो ये हो गया बच्चों हमारा dy बटे dx का मान 2 बटे cos y माइनस 3। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।